परीक्षित चिल्ला रहे, अरे महात्मा, क्या मैं कुरूप हूँ, क्या मैं निर्वंशी हूँ जो तुम आंखें नहीं खोल रहे हो? भक्तों, परीक्षित की बुद्धि खराब थी, क्रोध आ गया राजा को। कभी क्रोध नहीं आता था परीक्षित को, सो आज कलयुग ने कैसी बुद्धि खराब करी है। भक्तों, क्रोध आ गया, तलवार निकाली और तलवार के अग्रम भाग से एक सर्प को मार करके लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। गर्दन में डाल करके परीक्षित चले गए हस्तिनापुर के लिए। इधर लोमस ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। कौश की नदी में स्नान करने शिष्य ने बताया जाकर के तुम्हारे पिता का अपमान हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित करके गए, एक मरा हुआ सर्प डाल करके गए गर्दन में। यज्ञपति महाराज कौश की नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, रे परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, तो जा मैं श्राप दे रहा हूं कि ये मरा हुआ सर्प आज नहीं, आज से 7 में फिर तुझे भैरू भी तक्षक नाग बन करके डस जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, अब परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार के रखा तब एकदम ज्ञान आया है कि मैंने अपने जीवन में एक संत का बहुत बड़ा अपमान किया है। तो तब तक लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ गए कि पिताजी तुम चिंता मत करो, मैंने श्राप दे दिया परीक्षित को। लोमस ऋषि रोने लगे, बेटा परीक्षित ऐसा नहीं कर सकता है, परीक्षित जैसा तो राजा होना ही मुश्किल है। नहीं पिताजी, मैंने श्राप दे दिया उसे। तो लोमस ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा है कि बेटा परीक्षित को तो बता दो कैसे जाएंगे, तो तक्षक नाग से बचने के लिए कोई न कोई उपाय करे। भक्तों, एक शिष्य ने बताया है, उसी समय परीक्षित ने राजसी वस्त्र उतार और योगी भेष धारण करके परीक्षित और उनकी रानी नवलदेव गंगा मैया के किनारे भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बुजुर्ग लोगों, परीक्षित की क्या शादी हुई? परीक्षित की पहली शादी थी बासु की लड़की थी नवलदेव, और दूसरी शादी हुई थी परीक्षित की उत्तर कुमार की बेटी थी जिसका नाम था इरावती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज परीक्षित अपनी पत्नी समेत भक्तों गंगा मैया के किनारे पहुंचे। सभी भक्त ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन बोले, उसके बाद में चलते हैं